अयोध्या में जब यज्ञ किया गया, बा यज्ञ के नोते में विश्वामित्र ऋषि भी आए थे, विश्वामित्र भी आए थे। और जैसे उस बेटा को सजाया गया था बलि देने के लिए, तो पता चल गया संत को, ब्रह्म ऋषि बोले जाते थे विश्वामित्र जी, कि जब दुनिया में ऐसे मेहताई बाप होते हैं, तिन्होंने धन के बदले में वो बेटा जैसी चीज बेच दी है। ऐसे माता पिता निर्दयी कौन है? बस इंद्र देवता जाई पेड़े में बैठे, तो एकदम इंद्र खड़े हो, ए महात्मा बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे। तुम जी पूछ रहे हो कि लड़का किन्ने बेचो है, तो सुनो हम बता रहे हैं किन्ने बेचो है। तो इंद्र आज उस बच्चे का परिचय दे रहे हैं। क्या? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे बात नहीं अधर्म की होई, अरे बात नहीं अधर्म की होई, जिनको राजकुमार लगी बे प्यारे बहनोई, अरे जिनको जिया राजकुमार लगी वे प्यारे बहनोई, अरे जिनको जिया राजकुमार लगी वे। महाराज सुनिए, विश्वामित्र ऋषि से कहा, ये लड़का जिसने बेचा वो तुम्हारे सगे बहनोई हैं। गयो ऐसनी चरुलाई, अरे बिगड़ गए नगरी में कामा, अरे बिगड़ी गए नगरी में कामा। माँ साहब खुले रुपया में 500 के लला ले का ऊपर ला दिया। अरे बिगड़ गए नगरी में कामा, मरी बेकू बालक खड़ो लगो जगे नाते में मामा, अरे मरी बेको बालक खड़ो लगो जाके नाते में तुम मामा, मरी बेको बेटा खड़ो लगो तुम। विश्वामित्र ऋषि से कह दिया कि ये बच्चा जो बलि के लिए खड़ा हुआ है, विश्वामित्र जी ये तुम्हारा सगा भांजा है, सगा भांजा, और तुम्हारे बहन बहनों ही ने बेचा इसे। विश्वामित्र ऋषि उठ के चले, महान क्रोध में गए। और ये जगदीश बाबू हैं, उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। भाकड़ी अहिवासी तो ना है, हाँ वहां से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो विश्वामित्र जी जब कमंडल लेके चले, तो जंगल में जहां दोनों बहन बहनोई थे जिन पर शनिचर आ चुका था, तो परीक्षित जी बे तो बे धनु दे गए, तिने गिन नहीं। तो जैसे ही विश्वामित्र सामने पहुंचे, तो आज बहन ने पानी की पूछी है कि आओ भैया पानी पी। विश्वामित्र ने की पानी, पानी तो मैं तब पीऊंगा, पहले जी बता दे कि मेरे 3 भांजे थे, 2 जे बैठे, एक काए, काए एक। तब कि भैया एक बेटा को राजा हरिश्चंद्र खरीद ले गए, धन दे गए मोए। अच्छा, तो बे हरिश्चंद्र वो आदमी खरीद ले करे, इतना घमंड हुआ धन का कि वो आदमी खरीदता है। अब तो बहना सुन, अब पानी नहीं पीऊंगा मैं तेरा, मेरे भांजे को उन्होंने मोल खरीदा है, तो पानी कब पीऊंगा तेरे यहां। क्या बोले थे विश्वामित्र?
अरे मैं पानी नहीं पी पाऊं। अरे मैं पानी नहीं पी पाऊं। गुरुदेव हरिचंद्र को गरम ला जाओ चोर मिठालो करी निकवाऊं। और इतनो काम नहीं कर पाऊं तो बेटा गाधिर सिया को नाओ। चिंता मत करो, पानी नहीं पीऊंगा। उसने तो मेरे एक भांजे को खरीदा है, पूरे परिवार को चौराहे पे बेच दूंगा, तब मालूम पड़ेगा आदमी कैसे खरीदे जाता है कैसे बेचे जाता है। तो अपने सगे भांजे का बदला पटाया था उन्होंने, सगे भांजे का। श्रोता बंधु, महाराज हरिश्चंद्र तो ध्यान रखना, ब्रह्म कुंड पर स्नान करने के लिए आए थे, स्नान करने के लिए आए थे। तो विश्वामित्र ऋषि वहां भी आए, 50 लड़की बनाई माया से, और वे 50 लड़की राजा हरिश्चंद्र से बोली कि महाराज तुम सम्राट हो, हमारी शादी करवा दो। तो राजा बोले कि बेटी तुम अपने अपने मन के पसंद वरना ढूंढ लो, शादी हम करवा देंगे। 50 ही लड़के बनाए माया से, एक एक लड़के का एक एक लड़की ने हाथ पकड़ लिया। तो बाबा अब ब्याह करवा दो। राजा बोले कि बेटी शादी तो हम करवा देते, पर यहां ब्याह पढ़वैया ना है कोई। विश्वामित्र पीछे तो सामने आगे हम जाई काम करते हैं, तुम्हारा तुम शादी पढ़ दो, और जो तुम्हारी दक्षिणा बनेगी वो हम दे देंगे। ध्यान रखना, उन लड़कियों का विवाह पढ़ा विश्वामित्र ने। और तब कही कि महाराज कन्यादान कौन करेगा? राजा बोले जब हमने ब्याह करवाओ तो हम ही करेंगे, तो आ जाओ चौक पे। सो जब महाराज को सामने बैठाया और तब कही विश्वामित्र ऋषि ने कि महाराज तुम्हें जो मालूम है कि हमारा ब्याह पढ़वे की दक्षिणा कितनी हुई कि बता दो। तो ये देवी पुराण में लिखा हुआ आया, 2.5 भार सोना मांगा था, 2.5 भार, 2.5 भार। तो ठीक है महाराज हम 2.5 भार सोना तुम्हें दे देंगे। लेकिन जैसे ही कन्यादान को चौक पे बैठाए, 50 रुपए भीम सिंह करहेला से, ये हमारे लिए पुरस्कार दिया है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तब कहीं महाराज एक बात बताओ, तुम चौक पे बैठे हो लेकिन खाली हाथ नहीं बैठते, कछु तो दल ले हो। अब राजा ने कि महाराज यहाँ हमारे पास कछु है ही नहीं, तुम्हारा 2.5 भार सोना सो हम घर दे देंगे। तो ना महाराज बिना कछु हाथ में धरे, बिना दक्षिणा के कन्यादान होगा नहीं। तो राजा ने कही कि एक चीज तो है मेरे पास, मेरे राजभवन की चाबी रखी है मुंह पे, तुम्हारा नेक दे रघुबाई धल लो। कितनी बड़ी चाल चली। श्रोता बंधुओ, हुआ क्या था? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे महात्मा हे गए रे हावी। भवन की चाबी रख ली हाथ। लो महाराज संकल्प बोल दो कन्यादान का। तब संकल्प राजा ने बाबा जी ने मंत्र उचारे,
सोना महाराज चलो कन्यादान हो गया और चाबी महाराज ने लौट के फिर जेब में डाल ली। 2.5 बार सोना रह गया तुम्हारा दे देंगे चलो। और जैसे ही राजा और विश्वामित्र मुड़े पीछे राजा चले गए अपने घर को। मंगेश लला दिया है गई करमी गुरुदेव परना नाया खिनुती बीते एकौ नाई अवती की बारानी ध्यान रखना 2.5 भार सोना था। लेकिन यज्ञपति महाराज जी दान में और दक्षिणा में अंतर होता है। आप अगर किसी को दान देते हो दान में तो गई उदई जा सकते भैंसी उदई जा सकते, लेकिन दक्षिणा अगर संग नहीं दी तो वो दान पूरा नहीं होगा। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। आज तक सतयुग से लेकर के कलयुग तक और ये 50 रुपए श्रीमान मुलायम सिंह प्रधान जी की तरफ से आए हुए हैं, धन्यवाद। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुनेंगे। सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा सतयुग से लेकर के कलयुग तक किसने मांगी और किसने दी? सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा हम बता रहे हैं, सुनिए। स्वामी राजेश्वरानंद जी का कथन है ये कि जिस समय भगवान श्री राम सागर की पार पर यज्ञ करना चाहते थे, सागर की पार पर रामेश्वरम यज्ञ करना चाहते थे, और उस समय जामवंत जी से पूछा था कि ये बताओ तुम सबसे बड़े हो, यज्ञ करें तो फिर ब्राह्मण कौन होगा जो हमारी यज्ञ करवावे? जामवंत जी ने कहा कि इस समय 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञानी है, लंकापति रावण से ज्यादा बड़ा विद्वान कोई नहीं। भगवान राम बोले कि उनसे तो दुश्मनी चल रही है। तो जामवंत जी ने की कि दुश्मनी चल रही है तो नोतवे में फर्जू में हमारे में हज्जुई का है, चलो नुतवा के देख लो। तो इसलिए हमारे विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वासी ने अपनी राम कथा में कहा है कि दुश्मन भी अगर मिले तो खानदानी मिले, दुश्मन भी हो तो खानदानी हो। तो जामवंत जी रावण को नोतने गए थे। विचार करना, ए बच्चों नहीं मानोगे तुम? रावण को जब नोतने गए तो जैसे ही रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण ने की, आइए महाराज बैठिए, कैसे आए हो? कि मेरे प्रभु श्री राम एक यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ के लिए हमने यज्ञाचार तुम्हें बनाया है। रावण ने की, पहले तो जी बताओ तुम जब लंका में घुसे आए तुम्हें नेकू डर नहीं लगो? वो तो पहले एक ही वो लंका को चौपट करके लेकर गो, तुम अब की बार फिर आए हो। अगर मैं तुम्हें यहां बंधवा लूं तो तुम क्या करोगे? पर बात जामवंती ने जवाब क्या दिया, लंकेश मैं जिस दल से आया हूं बात दल को स्वामी इतना कमजोर कहां है? जिस दल से आया हूं उस दल का स्वामी इतना कमजोर नहीं है। जैसे ही मैं चलाऊं वहां से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश कर दिया है, सागर की पार पे अग्नि बाण डोरी पर धर के लक्ष्मण ने लंका का निशाना बना लिया है। अगर 4 घड़ी के बीच में मैं लौट के रामा दल में नहीं पहुंचा तो रावण वो अग्नि बाण चल जाएगा और तेरे लंका का विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना कमजोर जानता है? अब बताओ चलो है कि ना है? रावण ने की, महाराज एक बात और बता दो, तुम्हारे राम जो यज्ञ कर रहे हैं
उस यज्ञ का उद्देश्य कहूं लंका पे विजय तो नहीं है। यज्ञ तो का उद्देश्य कर रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है लंका पर विजय करना चाहते हैं इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। जामवंत ने कहा बिल्कुल सही, लंका की विजय का ही उद्देश्य है। लेकिन ध्यान रखना, रावण को पता है कि वो जीतने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तब भी रावण ने मने नहीं की। ठीक है चलिए महाराज चल रहा हूं। तो जब राम का यज्ञ किया, पूरा यज्ञ रावण ने किया, और तब भगवान राम ने कही कि अब दक्षिणा मांग लो। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता, कभी नहीं होता। खाली हाथ कभी यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। तो दक्षिणा मांग लो। रावण ने की मैं दक्षिणा तुम पे मांग लूं? तुम खुद ही बन बन में डोल रहे हो, तुम पे है ही क्या सो दक्षिणा मांग लूं? कि ना महाराज, तो बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा होगा नहीं। ध्यान रखना, रावण ने दक्षिणा में मांगा क्या था, और इतनी कीमती चीज मांगी आज तक काऊ ने नहीं मांगी। और जो रावण ने दक्षिणा मांगी थी वो दक्षिणा मैं बता रहा हूं, और सबको दिल तक अच्छी लगे तब ताली बजाना प्रेम से। तब कही लंकेश ने राम, एक बार भी उसने श्री राम नहीं कहा। जब मराए शरीर छूटा है तब कहिए उसने एक बार श्री राम, बस। तब कही राम दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं मांग रहा हूं। देखिए कितनी अच्छी दक्षिणा मांगी कि ये रावण दक्षिणा में मांग रहा है। जिस समय मैं जा दुनिया को छोड़ के जाऊं, मेरा अंतिम समय हो, उस समय ये यज्ञ करवाने वाले राम केवल मेरे सामने खड़े हो जाएं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे सामने खड़े हो जाएं, ये दक्षिणा थी सबसे कीमती, कि अंतिम समय भगवान का दर्शन हो जाए। इससे ज्यादा कीमती दक्षिणा और कोई नहीं। तो जैसे महाराज हरिश्चंद्र उसे लेकर के आए बाबा जी को, तब कही अपने मंत्री से कि इन्हें 2.5 भार सोना दे दो, सोना दे दो। सो जो भवन की तरफ हाथ करो, सो एकदम विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया, पीछे से पकड़ लिया। राजा इशारों कितने कर रहे हो भवन की तरफ, तो भवन की तरफ इशारा कर रहे हो। तो जिस सब भवन की जितनी संपत्ति ताकि चाबी तो तुमने मई दे दी। अब जा राजधानी से और राजभवन से जो अलग हो बामे ते दे दो 2.5 बार सोना। राजा के 5 धत्ती सरक गई भगवान जी का। वो अब कहा दें महाराज, और तो कुछ नहीं है, मुझे शरीर बच गया। महाराज जब शरीर को बेच लो। श्रोता बंधो, उस भांजे के बैर को निभाने के लिए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और रोहित को काशी में जाकर के बेचा था। और उसी मेहतर का जो वो कालू मेहतर था, उसी घर के राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। तो उसी पे 30 दिन पानी भरा था, उसी चौखट पे। बोलिए संत समाज की। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें। चलो हेलो 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 हेलो, ताली बजा करके बोलेंगे शिवम तो। हेलो अरे के